Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। मैं इस वक्त फैसल मस्जिद के बाहर मौजूद हूं और अभी जुमे का खुतबा दिया है मजहबी स्कॉलर डॉक्टर सुहेल हसन ने। तो डॉक्टर सुहेल हसन से हम सिर्फ दो सवाल करेंगे, एक तो कुर्बानी के गोश्त के हवाले से और दूसरा नमाज जुमा की कितनी रकत हैं, कितनी सुन्नतें हैं, और इस हवाले से तफसीलात हमें बताएंगे डॉक्टर सुहेल हसन। डॉक्टर साहब ये बताइए कि कुर्बानी का जो गोश्त अक्सर लोग स्टोर कर लेते हैं, उस हवाले से कुरान और सुन्नत की रोशनी में ज़रा वजाहत कर दीजिए, कितना स्टोर कर सकते हैं और इस हवाले से प्लीज़ तफसील बताइए ज़रा थोड़ी सी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जहाँ तक कि कुर्बानी का गोश्त है तो उसके लिए जैसे कि कुरान करीम ने बता दिया है कि वो असल मकसूद नहीं है। असल मकसूद वो तक़वा है जो कि अल्लाह ताला हमारे अमाल में देखता है। तो अगर हमारे ये अमाल खालिस अल्लाह के लिए हैं तो उसमें फिर मुसलमानों का भी हिस्सा होना चाहिए, फ़ुक़रा और मसाकीन का, बेवाओं का, माजूरों का, यतीमों का, उनके हिस्से भी होने चाहिए। ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि आप सारा का सारा गोश्त जो है अपने डीप फ्रीज़र में मुंतकिल कर दें और फिर उसी को ही आप अपने खाने पीने में, उसकी डिशेस बनाने में लगाए रखें। उसके लिए हमें चाहिए कि हम जितना रखना है वो रखें, उसके अलावा जितना गोश्त हम दे सकते हैं वो फ़ुक़रा और मसाकीन को दें। जैसे कुरान ने बार बार हुक्म दिया है कि कुलू मिन्हा वतइमुल बाइसल फ़क़ीर वतइमुल क़ानिअ वल मुअतर, कि जो फ़कीर हैं, मिस्कीन हैं, उनको दो, जो मांगने वाले हैं उनको दो, जो ना मांगने वाले हैं उनको दो। तो इस तरह हमें ये बार बार ये हुक्म दिया गया कि इस तरह इन गरीबों को दो। तो लिहाजा हमारे अपने रखने में कोई हर्ज नहीं है, ले सकते हैं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं है कि सारा का सारा जो है वो ख़ुद अब रख लें और गरीबों को कुछ ना दें। और उसके साथ साथ अपने जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अक़ारिब हैं, उनको भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि उसमें से जो सदका खैरात है वो ज़रूर किया जाए, इन गरीबों और मिस्किनों का ख्याल रखा जाए और जितनी ज़रूरत हो उतना रखा जाए। ज़्यादा रखना भी जो है वो सही नहीं है, जहाँ सेहत के लिए मुज़िर है और दूसरी तौर पे उसके लिए मसाइल बन जाते हैं इंसान के लिए। इसीलिए फिर इंतहाई ज़रूरी बात यही है कि इन गरीबों और मिस्किनों का ख्याल रखा जाए और जो गोश्त इनको दिया जाएगा वो यकीनन अल्लाह के यहाँ उसका अजर सवाब भी मिलेगा। डॉक्टर साहब ये भी सुनने में आया है कि आप जो है ना वो 3 हिस्से गोश्त के आपने बनाते हैं और फिर उसमें से अपने रिश्तेदारों को आप दे दें और गरीबों का जो है ना वो अगर आपको ज़रूरत है तो आप रख भी सकते हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? वो लाजमी नहीं है, ये कहीं हुक्म नहीं दिया गया कि लाजमी 3 हिस्से किए जाएं जी, बल्कि उसमें असल चीज़ ये है कि जो हमें कहा गया है कि मिस्कीनों, फ़कीरों और मोहताजों को देना, वो है असल चीज़, वो देना ज़रूरी है। उसके बाद फिर अगर आप कुछ रखना चाहते हैं वो रख भी सकते हैं, जो देना चाहें वो दे भी सकते हैं, लेकिन असल चीज़ जो है वो इन गरीबों और मिस्कीनों का हक़ है, वो हमें देना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और ज़िम्नन सवाल है, आप प्लीज़ ये बताइए कि नमाज जुमा की कितनी रकत होती हैं? कुरान और सुन्नत की रोशनी में वजाहत कर दीजिए। जो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हसना मिलता है उसके लिहाज से तो जो फ़र्ज़ हैं तो वो 2 ही रकत हैं, 2 गाना है जो कि हम अदा करते हैं बाजमात इमाम के साथ। उससे पहले जो हैं वो 2 रकत हैं जो नबी करीम से एक शख्स को देखा जो आया तो आपने कहा कि उठो और 2 रकत अदा करो। ये तहियतुल मस्जिद की सूरत में वो कहा गया, लेकिन उसके लिए कोई मुकर्रर रकत नहीं है, वो बाद में है। बाद में जो उसके लिए 2 रकत ये पढ़ी जा सकती हैं, 4 रकत भी पढ़ी जा सकती हैं, दोनों तरह आया है 2 और 4। असल चीज़ यही है कि जहाँ 2 रकत नमाज कर दी गई वहाँ खुतबे को भी उसके साथ शामिल कर लिया जी। मसला यही है कि हम खुतबे को इतनी अहमियत नहीं देते, बल्कि उसको हम इसी तरह ही टाल देते हैं, सिर्फ 2 गाना ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। खुतबे की सुनना, हाजिर होना, उसमें शामिल होना, उसको पहले आना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका हुक्म दिया है जी। तो लिहाजा फिर ये खुतबा भी शामिल है, 2 रकत नमाज भी हैं और ये सुन्नतें जो मैंने आपको बताई। हज़रत ये भी सुनने में आया है, बाज़ मसालिक ये भी कहते हैं कि 4 रकत सुन्नत पहले, फिर 2 फ़र्ज़, फिर 4 सुन्नत, फिर 2 सुन्नत, फिर नवाफिल जितने आप पढ़ लें, इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ नहीं, वो जो मैं सुन्नत की बात कर रहा हूँ, मैं किसी और फ़राज़ में तो इख्तिलाफ़ नहीं है। फ़राज़ में तो कोई इख्तिलाफ़ नहीं जी।
تو اس سے پہلے جو ہے سنتیں وہی جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کسی ایک صحابی کو وہ 2 رکعت پڑھنے کا کہا، اور اس کے بعد پھر آپ سے جو ثابت ہے 2 یا 4 دونوں طرح ہے۔ کبھی آپ فرض کے بعد، جی ہاں، فرض کے بعد 2 رکعت یا پڑھ لیتے تھے، یا گھر جا کے تشریف لے جاتے تھے وہاں جا کے پڑھتے تھے۔ یہ ہمیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہی ہمیں کرنا چاہیے کہ اس طرح 2 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔